अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू गाइस आर ऑल गुड इन हेल्थ एंड फेथ। हर मंजिल का एक सफ़र होता है और सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन हमारे आज के व्लॉग में सफ़र तो खूबसूरत है ही, लेकिन मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। कैसे, देखते हैं। वकार को मैं पिछले 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। 7 बजे हम लोग निकलने वाले थे और 6:45 यहीं पे हो गए, तो सोचा कि उसको घर जाके उठा लेते हैं। वकार गाइस, हम इस वक्त लाहौर के ख़तरनाक इलाके में मौजूद हैं। वो कार उठ नहीं रहा था और हमने करतारपुर जाना है और उसको हम उठाने आए हैं। तो जब भी कोई बाइक गुजरती है हमें ऐसे डर लगता है कि बस आज हमारे मोबाइल भी गया, सब कुछ गया। तो भाई दुआ करेंगे उससे पहले कि कोई आए, वो कार बाहर आ जाए। आवाज़ आई है बाइक की। गुड मॉर्निंग। इतनी बेल क्यों देता है मुझे बता। पहले मैं कह रहा हूँ नहीं सोना, मैं सोने वाला। तो मैंने तुझे क्या सो नहीं, मैंने तुझे क्या सो तूने बोला मुझे, तूने मुझे खुद सोने नहीं दिया। हर थोड़ी देर मैसेज कर रहा है, बात तो सुनी जरा। वाइट बेल्ट है, 4:30 बजे वाइट बेल्ट कौन मांगता है? क्या मारता यार, क्या बात करे। चल। वकार को पिक करके हमने ट्रिपलिंग की और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हम मेरे घर पहुंचे, जहां से हमने उबर मंगवाई जिसने हमें बस तक पहुंचाया। हाँ जी, यही वो सुपर लग्जरी कोस्टर है जिस पे हम जाने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर। हमने 7 बजे निकलना था, तो ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट हैं। तो 2 से ढाई घंटे का सफ़र है वहाँ जाने का। हमारे साथ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं आज। ये आप देख सकते हैं पीछे खाली बस है। अब ऐसी बात भी नहीं कि खाली बस हो, लाखों नहीं, कोई 26 लोग तो थे हम। और फिर सब लोगों को पिक करने के बाद हम हुए रवाना अपनी मंजिल की तरफ। To enter a Gurdwara, we have to buy a tickets from here, which is of 200 rupees per person, which includes the maintenance of the Gurdwara and the shuttle service from ticket counter to the main entrance. गुरुद्वारे में आप किसी किस्म का बैग नहीं लेके जा सकते। अगर आप किसी किस्म का बैग कैरी करते हैं तो सिक्योरिटी चेक वाले आपको वापस भेज देंगे। टिकट काउंटर से मेन एंट्रेंस का फासला कोई तकरीबन 500 मीटर है। शटल सर्विस में रश होने की वजह से हमने पैदल जाने का ही फैसला किया। करतारपुर पहुंचे तो इतनी तेज धूप थी कि आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इसे ही देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने के बाद वॉशरूम से होके आया हो। लेकिन आपका भाई जहाँ भी जाता है पूरी तैयारी से जाता है। ग्लासेस, कैप, सब कुछ साथ है बॉस। किसी भी रिलीजियस प्लेस में जब हम दाखिल होते हैं, सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपने जूते जमा करवाए। 9 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया ताकि इंडिया और दूसरे ममालिक से सिख बरादरी यहाँ पे आके विजिट कर सके। तो गाइस, अब हम गुरुद्वारे में आ गए हैं। ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब, जो सिख मज़हब के बानी हैं, लाइक फाउंडर ऑफ सिखिज़म, ये उनका यहाँ पे दरबार है। 550 साल हो गए हैं उनको। और ये है गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का पूरा मॉडल। करतारपुर इज अ टाउन लोकेटेड इन तहसील शकरगढ़, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पाकिस्तान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ करतारपुर साहिब। द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु नानक, फाउंडेड करतारपुर इन 1504 on the right bank of the Ravi River. The name Kartarpur means place of God. After his travels from about 20 years, Guru Nanak settled in Kartarpur along with his family. Following his death in 1539, Hindus and Muslims both claimed him as their own and raised tombs in his memory with the common wall between them. The changing course of Ravi River eventually washed away the tombs, but Guru Nanak's son saved the urn containing his ashes and reburied it on the left bank of the river, where a new habitation was formed representing the present day Dera Baba Guru Nanak.
At the location Guru Nanak is believed to have died, the Gurudwara Kartarpur Sahib was built. Considered to be the second holiest site for the Sikh religion. ये वो कुआं है जिसके पानी से बाबा गुरु नानक अपने खेतों को सैराब किया करते थे। 1971 की जंग में इंडिया ने इस गुरुद्वारे को तबाह करने के लिए एक बम फेंका था, जो कि खुशकिस्मती से इस कुएं में जा गिरा था और इस कुएं ने गुरुद्वारे को तबाह होने से बचा लिया। इस कुएं को मिरेकल ऑफ वाहेगुरु जी भी कहा जाता है और ये है वो बम जो इंडिया ने फायर किया। ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੂ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਵਰਡ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੱਕ 9 ਚੀਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। कुछ देर छांव में बैठ के हम ये अंदाज़ा लगाते रहे कि कौन सा शख्स कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू, हर शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसकी खूबसूरत बनावट देखकर पाकिस्तानी फनकारों पर वाकई रश्क आता है। और वापस जाने से पहले हमने एक ग्रुप फ़ोटो लेने का सोचा, जिसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ। यह है पाकिस्तानी विजिटर्स का एग्जिट गेट। हम पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, इसी वजह से हमें भी लाइन ना बनाने की वजह से यहाँ पे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन यहाँ वापसी पे थोड़ी धक्कम पेल के बाद हमें शटल सर्विस में जगह मिल ही गई। जगह मिल गई है। और फिर हम लाहौर के लिए रवाना हुए। लाहौर जाते हुए हमने 2 काम किए। पहले तो हमने खाना खाया,
भूख इतनी शिद्दत की लगी थी कि मैं उसका व्लॉग नहीं कर सका, और खाना खाने के बाद एक जगह रुक के हमने सनसेट कैप्चर करने का फैसला किया। बस ने हमें उसी जगह पे ड्रॉप किया जहाँ से हमें पिक किया था, जहाँ से हमने उबर कराई और वापस अपने घर आ गए। आज की हमारी वीडियो पंजाबी भाइयों से रिलेटेड थी, तो हम पंजाबी में ही आज आपको कह देते हैं कि वीडियो वधिया लगी तो सबसक्राइब लाजमी कर देना, तो लाइक तो कमेंट करना ना भूलना। चंगा फिर।